आज चैत्री नवरात्रि का दूसरा दिन है। सबकी कुल देवी रहते हैं। हमारी कुल देवी माता रांदल है, जो रांदल माता की उपासना करते हैं। और बहनों को तो विशेष प्रकार से माता रांदल की उपासना करनी चाहिए, जिन पर सूर्यनारायण की कृपा रहती है, जिनकी गोद नहीं भरी है, जिनको पुत्र और पुत्री नहीं है, उनके लिए रांदल माँ की आराधना श्रेष्ठ उपाय है। हमारे सौराष्ट्र में रांदल माँ का एक सुंदर गांव है, जिनको हम दड़वा कहते हैं। रांदल माँ की एक अद्भुत परंपरा है। बहुत कम लोग हैं जो देवी रांदल जी की उपासना करते हैं, और विशेष प्रकार से बहनों को तो भी करनी ही चाहिए। जिनकी गोद नहीं भरती उनके लिए तो श्रेष्ठ रांदल माँ कृपा हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ देवी। तो आइए दो पंक्तियों में माता रांदल को मैं प्रणाम करता हूँ। आओ ने मारे
नवरात्रि का दूसरा दिन है। कल हमने शैलपुत्री को प्रणाम किया, आज हम ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करेंगे। भगवान महादेव को मिलने के लिए जिन्होंने तपस्या की है और शिव तक पहुंची, आद्य शक्ति भवानी विशेष प्रकार के माता जगदम्बा की उपासना करना चाहते, उनके लिए चैत्र नवरात्रि श्रेष्ठ है। हमारे गुजरातियों के लिए आसो नवरात्रि को पूरी उत्साह और आनंद से बीतती है। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहां कोई माता की उपासना नहीं, कोई घर भी ऐसा नहीं। और विशेष प्रकार से देवी उपासक इस मधुमासा में, चैत्र मास में, चैत्री नवरात्रि में विशेष प्रकार से उपासना करते हैं, उपवास करते हैं, माता की आराधना करते, और करनी भी चाहिए। हमारी सनातनी परंपरा शिव और शिवा की उपासना है, देव और देवी की उपासना, महादेव और महादेव की उपासना, काली और महाकाल की उपासना, महेश्वर और महेश्वरी की उपासना। हम दोनों की उपासना करते हैं। हमारी सबकी कुल देवी रहती, हमारी की कुल माता जी रहती, जिनके चरणों में हम निरंतर मस्तक झुकाते रहते हैं। 9 दिन के लिए तो विशेष प्रकार से उपवास करो, उपवास ना कर सके तो अल्प आहार करें। और पूरे चैत्र मास में तो खाने पीने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बहुत सारे अलोड़ा व्रत करते, इस मास में नमक नहीं खाते, और इस महीने में नमक नहीं खाना चाहिए, बहुत कम मात्रा में। और तला हुआ पदार्थ, भारी भोजन इस महीने में नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई वैद्य है तो उनके पास से सलाह सूचन करनी चाहिए कि चैत्र मास में कितनी सावधानी रखनी चाहिए। नीम के पत्ते खाते, नीम के मोहर खाते, ये आरोग्य देने वाला ये मास है, शक्ति और सामर्थ्य देने वाला ये चैत्र मास है। विशेष प्रकार से पूरे मास की उपासना है। तो आइए हम ब्रह्मचारिणी को प्रणाम करते हैं। आज चैत्री नवरात्रि का दूसरा दिन और कथा का भी दूसरा दिन है। तपश्चारिणी त्वमहि तापत्रय निवारिणी। आदि उपाधि में से मुक्ति देने वाली है मां जगदम्बा ब्रह्मचारिणी। विशेष प्रकार से आज सोमवार भी है। आज के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन पर सूर्यनारायण की विशेष कृपा रहती है। और महादेव की उपासना में श्वेत वस्त्र की श्रेष्ठता भी है। दक्षपुत्री सती ने जब भगवान महादेव की उपासना की थी, श्वेत वस्त्र को धारण किया था, श्वेत भस्म का त्रिपुंड भी किया था। इसलिए आज कल भी मैंने कहा था सोमवार के दिन विशेष प्रकार से श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। बहुत सारे भाई बहनों ने श्वेत वस्त्र धारण भी किए और विशेष प्रकार से मेरे सुरेश भाई ने तो श्वेत वस्त्र ही पहने हैं। एक युग था बहुत ज्यादातर लोग श्वेत वस्त्र ही पहनते थे, सफेद वस्त्र ही पहनते थे, मन को शांति देते। और कॉटन वस्त्र जो रुई में से बने हैं उनको पहनना चाहिए। कोई पार्टी कोई फंक्शन में गए तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पहन लीजिए, लेकिन रेशमी वस्त्र ज्यादातर नहीं पहनना चाहिए, कॉटन वस्त्र पहने। मानसिकता और शारीरिकता दोनों में बहुत फर्क पड़ेगा। और इस गर्मी के दिनों में तो कॉटन वस्त्र ही पहनने चाहिए, रुई के वस्त्र ही पहनने चाहिए, अच्छा लगेगा। यहाँ कहीं जगह पर खादी कार्यालय है तो जरूर पूज्य महात्मा पूज्य बाबुओं के आशीर्वाद से एक खादी पहननी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग हैं। रेशमी वस्त्र पहनने का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन को शांति देने वाला और शरीर को ठंडक देने वाले कॉटन वस्त्र होते हैं, रुई के बने हुए वस्त्र जो मैं पहनता हूँ, एक कॉटन वस्त्र। इसलिए तापत्रय हरम माँ ब्रह्मचारिणी आद्य शक्ति माँ भवानी। आइए हम प्रणाम करते हैं। तपश्चारिणी त्वमहि, जिन्होंने तप किया, साधना किया, वो माता भवानी अम्बा जगदम्बा स्वयं शक्ति आद्य शक्ति। और दिल से प्रणाम करना चाहिए। शक्ति के बिना
शिव भी अधूरे रहेंगे। हमारी साधना भी शिव शक्ति की उपासना के बिना कोई भी देवी देवताओं की साधना अधूरी रहती है। आइए माँ भवानी को प्रणाम करें। तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणी ब्रह्मरूप धरा माता ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। मैं प्रणाम करता हूँ माँ। ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया शंकर प्रिया त्वं हि मुक्ति मुक्तिदायिनी। भक्ति और मुक्ति देने वाली है माँ भवानी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शंकर प्रिया त्वं हि मुक्ति मुक्तिदायिनी। और शांति देने वाले, ज्ञान देने वाली है माँ भवानी। शांतिदा ज्ञानदा माता ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। हे माँ जगदम्बा मैं प्रणाम करता हूँ। और कल भी मैंने कहा था जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जैसे द्वादश गणेश हैं, इस प्रकार माता भवानी के भी 9 अलग अलग नामों की वंदना है। प्रथमम शैलपुत्री, रोज बोलना चाहिए, नित्य प्रणाम करना चाहिए, आद्य शक्ति भवानी की उपासना करनी चाहिए। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्रीश्च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्रीश्च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तितम, विशेष प्रकार से माँ मैं आपको याद करता हूँ। प्रकीर्तितम, विशेष प्रकार से मैं आपका कीर्तन करता हूँ। दुर्गा की विशेष प्रकार से उपासना है। शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता के आधारित इसमें 50वें अध्याय में माँ दुर्गा की सुंदर महिमा, दुर्गा का सुंदर चरित्र है। दुर्गम नाम के दैत्य का हरण किया। कल भी हमने थोड़े श्लोक आपके समक्ष गाए थे। आज भी कथा का प्रारंभ में भी देवताओं को दुख से मुक्त किया था, ऋषि मुनियों की रक्षा की थी। और ये सनातनी परंपरा में माता दुर्गा की विशेष उपासना रही है। ब्रह्मा के पास से उसने वेद ले लिया और वेद धर्म को छुपा दिया। तो सभी अपने अपने सतमार्ग से वंचित रह गए और बहुत बड़ा हाहाकार हुआ, जो कल हमने थोड़ी सी कथा की थी।
सभी देवता दुखी हो गए। यज्ञ, पूजा, आराधना, कठोर कठिन तप सब कुछ बंद हो गया और पूरे देवलोक में दुख कष्ट, सभी प्रजा भी दुखी होने लगी। 100 साल तक अनावृष्टि हुई। खुशहाली रहती नहीं, बन जाता शमशान। खुशहाली रहती नहीं, बन जाता शमशान। जिन घर में नारी का आदर नहीं, मान नहीं, सम्मान, वो घर नहीं रहता, वो घर बनता है शमशान। और मैंने बहुत ऐसा घर भी देखा है। ऐसे गांव में मैंने कथा की है जिन गांवों में 40% विधवा बहनों की संख्या रहती है और सभी युवान बहनों 35-40 साल में पति मर जाता है। 4 के बाद चाय नहीं, 4 बजे के बाद चाय नहीं पीते और 6 बजे के बाद पानी नहीं पीते। ये लोग क्या पीते होंगे आपको पता होगा, आप तो समझ गए होंगे। ऐसे गांवों में मैंने रात्रि की कथा की। आज 20-25 साल 2002 में है ना, 2002 में ऐसे गांवों में मैंने कथा की। कितनी कथा की पता? 150 के आसपास ऐसे गांवों में मैंने कथा की जिन गांवों में 40% विधवा बहनों की संख्या रहती है। छोटी उम्र में पति मर जाता है पी पी कर। क्या हालत रो रही होगी। घर में छोटी छोटी बेटी बच्ची। ये गांव में मैं कथा गाने के लिए गया था तो इस गांव का मुखिया सरपंच श्री थे। कैसे सरपंच बन गया मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत पीता था, बहुत पीता था। और मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ। उसके घर मुझे जाने का अवसर मिला, सरपंच घर है, तो किसी ने बता दिया कि बापू ये गांव का सरपंच तो बहुत अच्छा है, सज्जन भी है, लेकिन बहुत पीता है। अब थोड़ा सा उसको कुछ कहिए। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसकी युवान बेटी घर में है। मैंने पूछा बेटी कितने कक्षा में पढ़ती हैं? कॉलेज की पहली साल में मैं। मैंने कहा उसको कि तो गांव का सरपंच भी है, अच्छा व्यक्ति, सज्जन भी है, और तू पी पी कर धरती को छोड़कर चला जाएगा। ये तेरी युवान बेटी को छोड़कर जाएगा। तो जिन बेटी पर बाप की छत्र छाया नहीं होती, इस बेटी की हालत क्या होती है पता है आपको? इसलिए आपके जीवन को प्रेम नहीं, तेरी बेटी को प्रेम कर रहा है, तो आज तेरी बेटी के मस्तक पर हाथ रखकर अभी संकल्प कर। और उसने पता नहीं क्या हृदय परिवर्तन हुआ, उसकी बेटी पर हाथ रखा और कहा बापू आज से कुछ भी हो जाए मैं मदिरापान नहीं करूंगा। अभी भी नहीं पी रहा हूं। अभी मुझे थोड़े समय पहले वो मिले था, मैंने कहा क्या चल रहा है? बापू देखो रूप रंग मेरा बदल गया है। पहले मेरे ओठ काले काले थे, अब मेरे ओठ लाल लाल हो गए। मेरा चेहरा बदल गया, मेरा रूप रंग बदल गया। और बाद में तो उसकी बेटी, उसकी पत्नी ने, सबने मुझे कहा बापू घर में आकर बहुत गालियां बोलते थे। एक घर में से सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और देवत्व चला जाता है। वहां निर्धनता, दरिद्रता, भूख, दुख, रोग और बहुत कुछ। इसीलिए थोड़ी सी सावधानी रखें। जो कि आप सब तो पंडाल में बैठे हुए अच्छे लोग हैं, आप सबको तो मैं नहीं कहता, सिर्फ मैं बोल रहा हूं। इसीलिए आद्य शक्ति की उपासना आपके लिए बहुत महत्व की बात है। हर युग में नारी बनी, बलिदानों की आन। हर युग में नारी बनी, बलिदानों की आन। खुद को अर्पण कर दिया, करे सब कामान। खुद को अर्पण कर दिया, करे सब कामान। इसीलिए चैत्र नवरात्रि के दिन हम सब संकल्प करेंगे कि हम घर की
हमारी बहन बेटियों का आदर करेंगे। और एक बात दिल से मैं कहना चाहता हूँ, जितना आदर हमारे बहन बेटियों का करते हैं, इतना आदर दूसरों की बहन बेटियों का भी करते रहो। दूसरे की बहन हो, हमारी बहन, सबका आदर सभी बहनों का। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जिस परिवार में नारी की पूजा हो, नारी का सम्मान, नारी का आदर हो रहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहाँ देवता निवास कर, देवता रमण करते, आनंद करते। यत्र त्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलानि। इसलिए आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। हम सब पुरुष संकल्प करेंगे, कोई भी नारी का अनादर नहीं करेंगे, कभी अपमान नहीं करेंगे। कर सकते हैं छोटा सा संकल्प, लेकिन आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति कर सकते हैं।